ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रहुआ सभी सुषमा श्रीवास्तव से भोजपुरी में समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेला में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 70,000 नया नियुक्त कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र बांटलें। वहां के ये मौका पर कर्मचारियों के संबोधित तो कैली। प्रधानमंत्री कहलें कि भारत आज एक दशक पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत, सुरक्षित और शक्तिशाली देश हुए। वहाँ के कहलें कि भारत अपने राजनीतिक स्थिरता, दृढ़ संकल्प सरकार और प्रगतिशील सुधारन खातिर जानल जाला। प्रधानमंत्री कहलें कि ई रोजगार मेला अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भाजपा सरकार के नया पहचान बनी चुकल हुए। वहाँ के बात पर खुशी जतौली कि भाजपा शासित राज्य सरकार लगातार ऐसन रोजगार मेलन के आयोजन कर रहल हुए। वहाँ के कहलें कि आज निजी और सार्वजनिक क्षेत्रन में रोजगार के अवसरन में बढ़ोतरी देखल जा रहल हुए। श्री मोदी कहलें कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रमन के मदद से नौजवानन के आत्मविश्वास बढ़ल हुए। वहाँ के इहो कहली कि ई समय ओ लोगिन बदे बहुत महत्वपूर्ण बाटे जौन लोग सरकारी सेवा में आ रहल हुए। आज़ादी के अमृत काल अबहिन हाले में शुरू भइल हुए। प्रधानमंत्री विश्वास जतौलें कि नया नियुक्त कर्मचारी भारत के अगला 25 बरिस में विकसित राष्ट्र बनौले के लक्ष्य पूरा करी हैं। ये रोजगार मेला देश भर में 43 जगहिन पर आयोजित कइल गइल। प्रदेश के 4 शहरन गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ और मुरादाबाद में रोजगार मेला के आयोजन कइल गइल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल गोरखपुर में बाबा गंभीरनाथ सभागार में आयोजित रोजगार मेला में 157 नवनियुक्त कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र देहलिन। श्रीमती पटेल अपने संबोधन में कहलिन कि मिशन रिक्रूटमेंट के जरिए रोजगार मेला के शुभारंभ पिछला बरिस कइल गइल रहे। ये महत्वाकांक्षी अभियान का उद्देश्य विभिन्न सरकारी भर्ती प्रक्रिया के तेज करत 1 साल में 10 लाख नौजवानन के रोजगार दिहल हुए। ये मौका पर सदर सांसद रवि किस्नो मौजूद रहलें। बनारस में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे 143 नया नियुक्त कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र सौंपलें। वहाँ के कहलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हर हाथ रोजगार के लक्ष्य के साथ ही सरकार लगातार नौजवानन के रोजगार दे रहल हुए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रोजगार मेला में केंद्रीय महिला और बाल विकास आ अल्पसंख्यक मामलन का मंत्री स्मृति ईरानी नया नियुक्त कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र बांटलिन। बनारस में G20 देशन के विकास मंत्रियन का 3 दिवसीय बैठकी के आज समापन हो गई। ए बैठकी में भारत की ओर से रखल गई एगो महत्वाकांक्षी 7 वर्षीय कार्ययोजना के मंजूर कइल गई। एकरे अलावे जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्य के पूर्ति बदे टिकाऊ जीवनशैली के संबंध में सहयोग और भागीदारी बढ़ावले के उद्देश्य से एगो औरियो दस्तावेज के बैठकी में मंजूर कइल गई। बैठकी के नतीजा के लेके मीडिया से बातचीत करत काली विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कहलें कि G20 देशन के मंच पर भारत विकासशील और अल्प विकसित देशन के आवाज बन के उभरल हुए। वहाँ के कहने कि भारत सतत विकास लक्ष्य के हासिल कैले में आवे वाली चुनौतियां जैसे वित्तीय संकट और ऋण संकट के विकसित देशन के सामने प्रमुखता से उठौले हुए। वहाँ के कहनी कि भारत के G20 का अध्यक्षता मिलने के बाद से विकास के मुद्दा G20 देशन के एजेंडा में प्राथमिकता पर आ गई हुए। बैठकी के समापन के बाद आज विदेशी मेहमान लोग भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ के भ्रमण कैलें। ए दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरो उनके साथ ही रहलें। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल आज गोरखपुर और संत कबीर नगर जिलन में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता लोग इनके साथ ही बैठकी कैलिन। गोरखपुर के सर्किट हाउस सभागार में वहाँ के पार्टी के मंडलीय संगठन समीक्षा बैठकी में मौजूद कार्यकर्ता लोग इनके संबोधित कैली। वहाँ के संत कबीर नगर जिला के मगहर में संत कबीर के समाधि पर फूल चढ़ौली और सदर विधानसभा के मनियारा में पार्टी कार्यकर्ता लोग इनके संबोधित कैली। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में 15 से 21 जून ले योग पखवाड़ा के आयोजन हुई। जौनपुर में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा आज योग सप्ताह पर प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में समीक्षा बैठकी कैलें और अधिकारियों के जरूरी दिशा निर्देश देहलें।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज रायबरेली में लाभार्थी सम्मेलन के संबोधित कैलें। वहां के कहली कि केंद्र सरकार देश के 80 करोड़ लोगन के निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रही हुए। केंद्र में मोदी सरकार के 9 बरिस पूरा भइले पर प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु आज सिद्धार्थनगर में प्रेस वार्ता कैलें। वहां के कहलें कि प्रधानमंत्री मोदी के अगुवाई में देश आज तेजी से आगे बढ़ रहल हुए। प्रदेश में भीषण गर्मी के दौर जारी बाटे। मौसम विभाग बिहानहू राज्य में लू चलने के अनेसा जतौले हुए। हालांकि 15 जून के एक चाहे 2 जगहिन पर छिटपुट बरखा हो सकेला। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से बहरे निकलल एगो तेंदुआ के शव आज जंगल के लगे एगो खेते से बरामद कइल गइल। शव के पोस्टमार्टम बदे IVRI बरेली भेजल गइल हुए। एकरे साथ ही भोजपुरी समाचारन का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।